हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मजल मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। 5 मिनट में ये सारा काम दोबारा भी कर लेते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा मैं एक बार फिर पूछ ले तुमसे, तुम हो भी तो वही सन की टाइप। 5 मिनट पहले ठीक थे, अभी तुम्हारे अंदर कोई भूत आ जाएगा, फिर शुरू हो जाओगे, फिर शुरू हो जाओगे। रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, मुझे नहीं पता, रिपीट कर दो, है ना। डाउट ग्रुप में लिखना शुरू कर दोगे तो कुछ हो तो तुम वैसे ही ना, सन की टाइप्स। आइए फिर शुरू करें यार। आईने के इक्विलिब्रियम का, आईने के इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1। रूल्स टू अटेंड द क्लास मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, और भाई आधे घंटे क्लास है सिर्फ, ओनली 30 मिनट्स, ठीक है। इसमें बैकलॉग मत आने देना भाई, है ना। छोटे छोटे से आसान आसान से टॉपिक है, जैसे तुम लोग हो, है ना, प्यारे प्यारे से क्यूट से। सर मस्का लगा रहे हो, हमें मस्का लगा रहे हो, क्या करूं भाई, क्या करूं, है ना। क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है ना। मन तो नहीं करता तुम्हारी तारीफ करने का, मन तो नहीं कर रहा, बट मजबूरी है भाई, मजबूरी है, कहना पड़ रहा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट हो तुम, है ना, बहुत ही शानदार बच्चे हो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। तुम जैसे अच्छे अच्छे बच्चे ही तो हमें चाहिए, है ना। और बताओ कितना झूठ बोलूं मैं। और बताओ कितना झूठ बोलूं मैं, बताओ तुम। करी है तुम्हारी तारीफ कभी, करी है किसने, इतनी किसी ने करी है? कभी नहीं करी होगी। अगर करी है, नहीं सर करी है, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। मैं बता रहा हूं, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब मिलके तुम्हें पागल बना रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हारी इतनी झूठी तारीफ हो रही है तो, क्योंकि तुम में इतनी अच्छी बातें हैं नहीं। अरे तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो, बट ये तुम्हें गलत फहमी है कि तुम अच्छे हो, ठीक है। क्योंकि तुम सबसे अच्छे हो। यस यस यस, यही तो मैं कहना नहीं चाहता, आई मीन यही तो मैं कहना चाहता था इतनी देर से, ठीक है। ठीक तो है। अबे यार तुम लोग भी ना, सर सुधांशु सर की क्लास में गए थे अभी कुछ देर के लिए, चैट बॉक्स का माहौल कलरफुल था वहां पे, तो बढ़िया यार। ऐसे सारे बच्चों को हमने उधर शिफ्ट कर देना, है ना। जिनको वही करना है ना चैट बॉक्स के अंदर, मुझसे बात नहीं करेगी, मुझसे बात नहीं करेगी, है क्या हो गया। कल कम्युनिटी पे मैंने तुझे कुछ बोल दिया था ना, हमने सारे बच्चों को शिफ्ट कर देना उधर, है ना। सुधांशु सर बेचारे परेशान हो रहे होंगे, भाई ये कौन कौन से लोग आ रहे हैं, है ना। यस यस यस, लास्ट क्लास का रिवीजन कराइए। अबे बस करो बे, अभी अभी पढ़ाई ताजा ताजा पढ़ाई है, उसका कोई रिवीजन नहीं, ठीक है। तो आइए, ऐसा कोई भी आपको मिल जाए, ठीक है, जो कहे यार चैट बॉक्स में लड़की पटाना है, उसको उधर शिफ्ट कर देना, आराम से ऐसे ऐसे स्लाइड इट मोर एंड शिफ्ट इट ओवर देयर, है ना। आइए शुरू कर दे भाई। हमें पढ़ने अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हैं वो एसिड और बेस के। सबसे पहला है आर्नियस, जिसके ऊपर बंदूक लगा रखी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, और जिसके ऊपर बंदूक लगा रखी है लुइस ने। फिर उसके सबसे पीछे है उसानोविच, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में यही है। और मैं ये भी जानता हूं, मैं आपके बैच के लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, उन्हें आर्नियस से कोई मतलब नहीं है। उनका ध्यान राइट नाउ ब्रॉन्सेड लॉरी पे है या लुइस के ऊपर है। मैं जानता हूं, मैं ये बात जानता हूं। वो तो यही कहेंगे, सर जल्दी जल्दी करा दो या आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये नहीं, हमें तो वो ब्रॉन्सेड लॉरी पढ़ना है सर।
आओ शुरू करते हैं यार। आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यार जो बचपन से एसिड की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो ना, वो आर्नियस ने दी थी, है ना। जिंदगी जो तुम्हारी खराब होनी शुरू हुई थी क्लास 6 की केमिस्ट्री से, जिसमें बोला गया था व्हाट इज एन एसिड। क्या था एसिड? एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन देता है, जो पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन देता है। ये देखो जी, एसिड वो होता है कि एसिड है, पानी में डाल दो और ये देगा H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही गलत है। यस यू हर्ड इट राइट, दोनों ही गलत है, तो दोनों में से कोई सा भी लिख लो, चल जाएगा। सर फिर सही कौन सा होता है? सही कौन सा होता है? सही ये होता है, ना ये लिखना चाहिए ना ये लिखना चाहिए, लिखना चाहिए ये H9O4 पॉजिटिव, लिखना ये चाहिए H9O4 पॉजिटिव। बट वही है, किताबों में या तो ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, तो दोनों में से कोई सा भी लिख लो, ठीक है। और साथ में क्या होगा? एनायन होगा। एनायन है, ये एनायन कहां से आ गया? अरे एसिड में से H पॉजिटिव आयन निकाल दो, एसिड में से H पॉजिटिव आयन निकाल दो, जो बच जाएगा वो एनायन है, जो बच जाएगा वो एनायन है। सर एग्जांपल ये देखो, HCl गैस होती है, इसको जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो या तो ऐसे लिख दो कि H पॉजिटिव आयन बनेगा या हाइड्रोनियम आयन बनेगा। सर H पॉजिटिव आयन तो समझ आ गया कि यहां से है, ये हाइड्रोनियम आयन कहां से है? अरे ये वाला H पॉजिटिव आयन इस H2O के साथ जुड़ गया, ये वाला H पॉजिटिव आयन इस H2O के साथ जुड़ गया, बन गया हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और सर ये एनायन क्या होगी? बेटा H पॉजिटिव आयन निकाल दो, जो बच गया सर दैट इज Cl नेगेटिव आयन, वही एनायन है, वही एनायन है। सर एक और एग्जांपल, बिल्कुल HNO3 वाटर में डालिए, 2 H पॉजिटिव आयन बनेंगे, या 2 हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनायन क्या है ना, सॉरी 2 क्यों लिख दिया मैंने, 1 लिखना था, एक HNO3 में 1 ही है ना, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन लिख दो या हाइड्रोनियम आयन लिख दो, H पॉजिटिव आयन निकाल दो, क्या बच गया? NO3 नेगेटिव, वही एनायन है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया सर एसिड किसे बोलते हैं। नेक्स्ट, बेस किसे बोलते हैं? सर बेस किसे बोलते हैं? वही जो क्लास 6 से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालेंगे, अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज बेस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है सर NaOH सॉलिड होता है, इसको वाटर में डाल दीजिए, बन जाएगा एक NaOH से एक तो OH नेगेटिव आयन निकल जाएगा। यस सर। सर ये कैटायन क्या होगा? बस हाइड्रोक्साइड आयन निकाल दो, बाकी जो बच गया है वो कैटायन है, वो कैटायन है, ठीक है। और देखिए सर एग्जांपल दे देते हैं यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डालेंगे, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो यहां पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन लिख दीजिए, और ये क्या साथ में आ जाएगा? एक कैल्शियम आयन, ठीक है। इसी तरह से मुझे करके दिखाइए। ओ ऐसा है क्या? इसी तरह से मुझे इसको करके दिखाइए। रिएक्शन लिखिए, कंप्लीट करिए, कर लेंगे तो यस लिख दीजिएगा। सर इधर से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रेश भी कर सकते हैं, बासी भी कर सकते हैं, उबली हुई भी कर सकते हैं, फ्राइड भी कर सकते हैं, मसाला स्टार्ट भी कर सकते हैं, है ना, सारी स्टार्ट कर सकते हैं आप यहां से। एज सुन एज यू विल स्टार्ट यू विल फिनिश। तो यू कैन स्टार्ट। यस, तो मेरे चंगुल में फंसे नहीं हो तुम,
सबने बता दिया है सर ये बेस नहीं है, ये एसिड है, एसिड। यस यस यस, ठीक है। तो ये वाटर को OH नेगेटिव आयन देता नहीं है, वाटर से OH नेगेटिव आयन लेता है। हाँ, सर इसके बारे में पढ़ा हुआ है हमने। यस यस, चलिए चलिए, फिर पढ़ा हुआ है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ जाने कहेंगे हैं हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा सर, ये तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ठीक है, चलिए, तुमने भी तो झूठ ही बोला, फिर तुमने भी तो झूठ ही बोला कि अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा अगर हमने नहीं पढ़ा तो। आई बात करते हैं बेटा, आर्नियस कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पाया था। सर क्यों नहीं चल पाया था? रीजन ये है कि बहुत सारे एसिड्स के पास हाइड्रोजन आयन नहीं होता। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि इसके लिए सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही चाहिए। ठीक है, इसी कारण ये कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड नहीं हो पाया। ठीक है, एसिड्स के पास, सारे एसिड के पास H पॉजिटिव आयन नहीं होता, सारे बेस के पास OH नेगेटिव आयन नहीं होता। दूसरा, सॉल्वेंट हमेशा वाटर लेना पड़ेगा, इसी कारण। ये तो हो गया, आर्नियस कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन दे सकता है। फिर वही H पॉजिटिव आयन को आप हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बात एक ही है। जो भी हाइड्रोजन आयन दे सकता है वो क्या कहलाएगा? दैट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, है ना। ब्रॉन्स्टेड लोइस एसिड कह रहा है यू गेट एन H पॉजिटिव आयन, यू गेट एन H पॉजिटिव आयन, है ना, है ना। ये देखिए, ये देखिए कुछ बोलने लगा था मैं, बट मैंने अपने आप को चुप कर लिया, क्योंकि फिर मैं YouTube पे वायरल हो जाता हूँ। वो मुझे होना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है सिंपल सी जिंदगी रहे, मुझे किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या लेना देना है ना। यस, इफ यू नो यू नो। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी H पॉजिटिव आयन दे सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरे एसिड। जैसे ये देखिए HCl, इसको वाटर में डालिए, क्या ये H पॉजिटिव आयन दे सकता है? हाँ सर, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये H पॉजिटिव आयन दे देगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरे एसिड। हर कोई एसिड जब अपना H पॉजिटिव आयन दे देगा, हर कोई एसिड जब अपना H पॉजिटिव आयन दे देगा, उसके बाद जो बचेगा वो कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा? बेस। तो हर एक एसिड का अपना बेस होता है, हर एक एसिड का अपना बेस होता है। वो कैसे बनता है? उसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल दो। जैसे कोई पूछे ये एसिड है, यस, क्या इसका कोई बेस होगा? यस, क्या होगा, कौन होगा वो इसका बेस? इसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल लो, बन जाएगा बेस। कॉन्जुगेट बेस। ठीक ठीक। तुम लोग इतने फनी कमेंट पढ़ते हो ना, मेरी खुद की जो हंसी है वो छूट जाती है। कैसे टीचर हैं आप? मैं तो खुद कई बार ये सोच रहा होता हूँ क्लास में, इस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, कितना बढ़िया कमेंट करता है ये। तो ऐसी वाहियात हरकतें नहीं करनी चाहिए, मैं भी जानता हूं नहीं करनी चाहिए, बट हो जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड को बेटा मैं Ca लिखूंगा, उसके बेस को मैं Cb लिखूंगा। ये है कॉन्जुगेट एसिड और ये रहा उसका बेस। एसिड की डेफिनेशन क्या थी? जो H पॉजिटिव आयन दे सकता है। बेस की डेफिनेशन क्या होगी? जो H पॉजिटिव आयन ले सकता है, विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन ही होता है। H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन होता है?
हाँ भाई, H पॉजिटिव आयन के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन ही है, इसी कारण इसको प्रोटॉन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी कारण इसको प्रोटॉन भी बोल देते हैं। सर एग्जाम्पल ये देखिए, जल्दी से बताइए, क्या ये एक बेस की तरह काम कर सकता है? हाँ सर, ये H पॉजिटिव आयन ले सकता है और क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। सर क्या ये बेस की तरह काम कर सकता है? हाँ सर, ये H पॉजिटिव आयन ले सकता है, बन जाएगा ये HNO3। सर क्या ये बेस की तरह काम कर सकता है? हाँ, ये H पॉजिटिव आयन ले सकता है, बन गया HSO4 नेगेटिव। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या जो HSO4 नेगेटिव है, क्या ये बेस की तरह काम कर सकता है? हाँ कर सकता है सर, H पॉजिटिव आयन ले सकता है, बन गया भाई H2SO4। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्या ये एसिड की तरह काम कर सकता है? देखो, जो बेस होगा वो H पॉजिटिव आयन लेगा, जो एसिड होगा वो H पॉजिटिव आयन देगा। क्या ये एसिड की तरह काम कर सकता है? एसिड की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर, H पॉजिटिव आयन दे सकता है, दे सकता है। जब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, उसका बेस बनाना है, तो H पॉजिटिव आयन रिमूव कर दो। जब ये बेस की तरह काम कर रहा है, इसका एसिड बनाना है, तो उसमें H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। अच्छा, तो ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो एसिड की तरह भी काम करते हैं, एज वेल एज बेस की तरह भी काम करते हैं। एसिड की तरह भी काम करते हैं, एज वेल एज बेस की तरह भी काम करते हैं। एसिड से बेस बनाना है तो H पॉजिटिव आयन रिमूव कर दो, बेस से एसिड बनाना है तो H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। इसी में लिख लेंगे, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एम्फीप्रोटिक। एम्फी का मतलब होता है दोनों तरह, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, which can donate and accept both H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, जैसे ये रहा HSO4 नेगेटिव। जब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, इसका बेस बनाओ, जब ये बेस की तरह काम कर रहा है, इसका एसिड बनाओ। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। कितने? आओ करते हैं। जब ये एसिड की तरह काम करेगा, ध्यान से सुनना, जब ये एसिड की तरह काम करेगा, बेस बनाना है, एसिड से बेस बनाना है, तो H पॉजिटिव आयन रिमूव करेंगे, सर बन गया बेस। जब ये बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, तो सर इससे एसिड बनाना है, इसमें H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, ये बन गया H2SO4। ये इसका एसिड है। जब ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये इसका एसिड है। जब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ये इसका बेस है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस और नो में रिप्लाई करिए, यस और नो में रिप्लाई करिए, जल्दी जल्दी। सर HNO3 में
नाइट्रेट आयन बेस की तरह एक्ट कर रहा है जी। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है बेटा ये। प्रोटिक एसिड क्या होता है जो अपना H पॉजिटिव आयन देते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है। एम्फीप्रोटिक को एम्फोटेरिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते यार। क्या तुम्हें लंगूर कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, इंसान हो तुम, हरकतें चाहे जैसी मर्जी हो। आर्नियस ने जो एसिड की डेफिनेशन किया है वो H2O ही सॉल्वेंट में लिया है। ब्रॉन्स्टेड ने भी तो वाटर लिया है, तो डिफरेंस क्या हुआ? ब्रॉन्स्टेड एक कदम आगे बढ़ गया ना। ब्रॉन्स्टेड में हाइड्रोक्साइड आयन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन से ही पता चल रहा है। बताइए जी, क्या वाटर एक एसिड है या बेस है? वो डिपेंड कर रहा है आप उसको कैसे ट्रीट करा रहे हो। अगर इसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल रहे हो तो ये एसिड है और ये इसका बेस है। अगर आप इसमें H पॉजिटिव आयन डाल रहे हो, तो ये बेस है और ये उसका एसिड है। एम्फीप्रोटिक है। ऐसे इसके लिए करके दिखाना, इसके लिए करके दिखाना, और इसके लिए भी करके दिखाना। दोनों करना, दोनों। लोकी है। ओके ओके ओके। देखिए जी, देखिए आप देखिए। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों की पीपीटी सुधरने लगी है। मेरी 5 साल पुरानी पीपीटी भी आप देखेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हम लोगों से 5 साल आगे चलते हैं भाई। कर रही है। जब ये एसिड की तरह काम करेगा, बेस बनाना है तो सर H पॉजिटिव आयन रिमूव कर दो। जब ये बेस की तरह काम करेगा तो H एसिड बनाना है तो H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, है ना। ये बेस है और ये उसका एसिड है। सिमिलरली ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो एसिड बनाना है तो H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, ऐड कर दो। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये बेस की तरह काम तो कर सकता है, वो मैंने बना भी दिया है ना H पॉजिटिव। क्या ये एसिड की तरह काम कर सकता है? क्या ये एसिड की तरह काम कर सकता है? क्या ये एसिड की तरह काम कर सकता है? द आंसर इज नो। कौन से चैप्टर में पढ़ा हमने ये और H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता? ये कौन से चैप्टर में पढ़ा हमने? कौन से चैप्टर में पढ़ा? इसका एन फैक्टर सिर्फ एक है, ये सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन देता था। H3PO2 का एन फैक्टर एक है, एक। ये सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन देता था और H पॉजिटिव आयन दे ही नहीं सकता। कुछ कह रहे हैं रेडॉक्स में पढ़ा है, रेडॉक्स में पढ़ा है। मुझे तो लग रहा हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ही पढ़ लिया था। तुम नशे वशे में रहते हो क्या? है भाई, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा ये? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा, सॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब एन फैक्टर पढ़ाया होगा तभी एग्जांपल दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं।
नीट का क्वेश्चन है ना, ये तो सही कर लो कम से कम अपने आत्मा की तृप्ति के लिए, ठीक है सर, आत्मा छोड़ो तृप्ति के लिए कर लेते हैं। अबे कुत्तो थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो, यकीन 2.0 के लड़कों थोड़ी शर्म करो। शर्म जी, उसको बेच के तो हमने पान खा लिया था चूने वाला। आइए, कॉन्जुगेट बेस बताइए H2O का और HF का। बेस बताना है तो इसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल दो, आ गया हाइड्रोक्साइड आयन। बेस बताना है तो इसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल दो, आ गया फ्लोराइड आयन। कहाँ है बे, ये हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी 56%, ये भी 56% बच्चों का सही है। अबे भाई साहब, ये कर लो, इसका एसिड बता दो, इसका एसिड बता दो, इसका एसिड बता दो। सर एसिड बताना है तो यानी कि ये बेस है, इसमें H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा यार। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये कर लो। कौन है जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेगा, जो एसिड नहीं, कैनॉट, अच्छा दोनों की तरह काम नहीं कर सकता, ना एसिड की तरह ना बेस की तरह। अच्छा दोनों की तरह काम नहीं कर सकता, या तो एसिड की तरह करेगा या बेस की तरह करेगा, या एसिड की तरह करेगा या बेस की तरह करेगा। चार्ज भी तो है, क्या चार्ज, ये देखिए सर, ये तो दोनों की तरह काम कर सकता है। एसिड की तरह काम करेगा तो H पॉजिटिव आयन रिमूव करेंगे, बेस की तरह काम करेगा तो H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। एसिड की तरह काम करेगा तो H पॉजिटिव आयन रिमूव करेंगे, बेस की तरह काम करेगा तो H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे। एसिड की तरह काम करेगा तो H पॉजिटिव आयन रिमूव करेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव आयन दे सकता है। बेस की तरह काम करेगा तो H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एसिड की तरह काम कर सकता है, एसिड की तरह काम कर सकता है, बेस की तरह काम कर ही नहीं सकता है ना, H पॉजिटिव आयन ऐड हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताओ तुम, मतलब कि कुछ बच्चे डाउट ग्रुप में जाके आंसर क्यों लिखते हैं क्वेश्चंस का, क्या सेंस है इस बात की, डाउट ग्रुप में जाके क्वेश्चन का आंसर क्यों लिखते हैं, सेंस है कोई इस बात की, नहीं ना, बट इन्हें बहुत लगती है। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, क्यों, बताओ बताओ। मजा आता है, मजा आता है, बढ़िया, लगे रहो फिर, क्या कर सकते हैं तुम्हारा, है ना। दवाई लो ठीक हो जाओगे वैसे, है ना, मेडिसिन लो, फर्क पड़ेगा तुम्हें। अब मिलेंगे हम आपसे मंडे को, ठीक है जी। सो मेक श्योर करिएगा कि आप रिवाइज करके आए, ठीक है। हाँ, मेडिक्स टेस्ट का सिलेबस, मेडिक्स टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स दे दें, कंप्लीट थर्मो दे दें, आसान दूंगा टेस्ट भी, टेस्ट आसान दे दूंगा,
आज का पूरा दिन बचा है, कल का पूरा दिन है। इजी टेस्ट दे दूंगा, चलो ठीक है। कंप्लीट 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 कंप्लीट। चलिए 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 चलिए, मिलेंगे आपसे मंडे को। मेक श्योर करिएगा रिवाइज करके आइए, ठीक है। और बीच में है ना, आज आपके लिए कुछ कि थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए बीच में से। मैं जानता हूँ प्रिपरेशन का फेस है, बड़ा इम्पॉर्टेंट फेस है, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में खुद ज़रूर इन्वॉल्व रहिए। रोज का कुछ नहीं है तो 10 15 20 मिनट वॉक कर लिया, रनिंग कर ली, कुछ सॉन्ग सुन लिए, ठीक है। मतलब कि यूट्यूब शॉर्ट से तो अच्छा ही है सॉन्ग सुनना, ठीक है। कुछ भी, कोई स्पोर्ट्स को अगर परस्यू करना चाहते हैं, रोज का आधा घंटा, नहीं सर रोज का आधा घंटा नहीं निकल पाता है तो वीकेंड में टाइम निकालिए, 2 घंटे अपने लिए ज़रूर निकालिए, क्रिकेट खेलाइए, बैडमिंटन, वट एवर यू वांट, अपने लिए समय निकालिए। ये प्रिपरेशन का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री। बट जो समय आप हफ्ते में वेस्ट करते हैं ना ओवर थिंकिंग में या कोई बेकार की चीज़ करने में, उसको रिड्यूस करके उसमें पढ़ के सैटरडे संडे में या संडे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, है ना। आपको भी महसूस हो कि आप जिंदा हैं, ये आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसी से आप नेक्स्ट ईयर जो है वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ बट ये नहीं करना है कि घर बैठे बैठे जब आप पढ़ रहे हैं तब आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। टाइम निकालना चाहते हैं संडे को सुबह जल्दी उठिए, 2 घंटे खेल के आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ फुटबॉल खेलिए भाई, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, वेट लिफ्टिंग, जिम, जो भी, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक, वट एवर, सिंगिंग, वट एवर यार, ठीक है वट एवर। थोड़ा अपने आप को जिंदा रखिए, ठीक है, जिंदा लाश भी नहीं बनना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय क्यूट लिटिल मगरमच्छ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हम क्यूट और लिटिल झूठ बोल रहा था मैं। ओके बाय बाय।